पर मैं अभिषेक राजपूत। तो आज हम लोग केमिस्ट्री रसायन शास्त्र का चैप्टर करेंगे धातु और अधातु। ठीक है, धातु और अधातु में सबसे पहले हम लोग धातु और धातु के बारे में जानेंगे, मतलब उसका भौतिक गुण के बारे में जानेंगे कि धातु और धातु का भौतिक गुण क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में भौतिक गुण बहुत पूछा जाता है। तो हम एक एक पॉइंट को अच्छा से करेंगे क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो हम लोग सबसे पहले धातु और धातु का कंसेप्ट, भौतिक कंसेप्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम देते हैं धातु और धातु का। तो धातु को कुछ समझाते हैं, उसके बाद हम पॉइंट को देखेंगे। धातु आप लोग देखे होंगे, इससे पहले हम लोग विद्युत धारा चैप्टर में हम लोग चालक का चर्चा किए थे और विद्युत रोधी का चालक है। विद्युत मतलब कुचालक, चालक मतलब सुचालक एक तरह से। तो चालक सुचालक क्या होता है, जिससे विद्युत धारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक होकर प्रवाहित होती है, उसको हम लोग चालक बोलते हैं। मतलब जो विद्युत धारा को उत्पादन करता है, जैसे जितना भी तांबा का तार देख रहे हैं, कॉपर देख रहे हैं, या हम लोग आयरन देख रहे हैं, लोहा देख रहे हैं, एल्यूमिनियम का तार देख रहे हैं, तो ये सभी चीज क्या होती है, विद्युत धारा को उत्पादन करती है। जैसे हम लोग पानी भी देख रहे हैं, तो पानी सबसे पहले जानते थे कि पहले क्या होता था, बांध बना दिया जाता था, बांध से बिजली को उत्पादन किया जाता था सबसे पहले। ठीक है, पानी से ही। तो आप देखिए पानी से बिजली का उत्पादन होता है। और देखिए अधातु जैसे हम लोग कुचालक ले लिए, जैसे लकड़ी ले लिए, या प्लास्टिक ले लिए, या रबर ले लिए, ये सभी वस्तुएं जिससे विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होती है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक इसका विद्युत धारा उत्पादन नहीं होता है, वह सभी वस्तु धातु की गिनती में आती है। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब क्या, वैसे पदार्थ जो विद्युत धारा को उत्पादन करते हैं वो एक तरह से धातु कहलाया, उसको हम लोग जानते हैं सुचालक बोलते हैं। और जो विद्युत धारा उत्पादन नहीं करता उस सभी को हम लोग अधातु की गिनती में रखते हैं। ठीक है, अब देखिए धातु में क्या होती है, चमक होती है। जैसे धातु कोई भी वस्तु रहेगा उसको चमकेगा, कुछ न कुछ में चमक रहेगा। ठीक है, अधातु वस्तु जो रहेगा उसमें चमक नहीं होती। जैसे लकड़ी कोई चमक है, प्लास्टिक कोई चमक है, रबर में कोई चमक होता है, नहीं होता है। तो ये सब वस्तुओं में चमक नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद जब धातु को हम लोग जब गिराएंगे जमीन के सतह पे, कोई कुछ न कुछ जैसा आवाज, टन जैसा आवाज, सोनरस जैसा आवाज निकलेगा, एकदम हैवी आवाज निकलेगा। ठीक है, जब धातु को हम लोग पटकेंगे जमीन के सतह पे, कोई आवाज नहीं, हल्का कोई आवाज निकलेगा, उसे कोई पता नहीं चलेगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि विद्युत धारा ये उष्मा के चालक होते हैं। बताएं, विद्युत धारा वो उष्मा सुचालक होता है। और धातु जो होता है हमेशा कठोर होता है, उसको हम लोग दबा नहीं सकते हैं धातु को। ठीक है, उसको पिघला सकते हैं, करंट अधिक विद्युत देगी सब करके हम लोग पिघला सकते, उसको हम लोग दबा नहीं सकते। लेकिन धातु क्या होता है, मुलायम होता है। ठीक है, अब देखते हैं इस पॉइंट को हम लोग ध्यान से देखते हैं, वही पॉइंट जो समझा है। धात्विक चमक, धातु की सतह चमकदार होती है। उदाहरण में जैसे हो गया सोना। अधात्वीय चमकीली नहीं होता, धातु चमकीली नहीं होता, लेकिन अपवाद इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग अपवाद को ध्यान से पढ़िएगा, एग्जाम में अपवाद पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा। तो अपवाद में क्या है कि आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। कुछ ऐसा कौन सा धातु है जो धातु होते हुए भी क्या होता है, चमकीला होता है। तो बताएंगे आयोडीन एक अधातु है, अधातु होते हुए इसमें क्या अच्छी का गुण आती है, धातु का, ये चमकीला होता है। ठीक है, आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा कठोरता, धातुएं कठोर होती है। धातु क्या होती है, कठोर होती है, लेकिन ऐसा 3 धातु है जो मुलायम होती है, जिसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसी कौन 3 धातु हैं जिसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा धातु है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये 3 धातुएं मुलायम होती है और इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अब देखिए, क्योंकि हम जानते हैं धातु क्या होती, कठोर होती है,
तो सभी धातुएं कठोर होगी, सिर्फ ये 3 को छोड़ के सभी धातुएं क्या होगी, कठोर होती है। ये 3 ही धातुएं जो मुलायम होगी, जिसको हम लोग काट सकते हैं। अब देखिए इसका अधातु, ये अधिकतर कठोर नहीं होते हैं। अधातु क्या होते हैं, कठोर नहीं होते हैं, मतलब मुलायम होते हैं एक तरह से। अपवाद में कार्बन एक क्या है, अधातु है। अधातु होते हुए भी जानते हैं कार्बन क्या होता है, ठोस होता है, कठोर होता है। ठीक है, तो कार्बन एक अप्रूफ हीरा है जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, जानते हैं हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ है, बहुत ज्यादा कठोर होता है हीरा, उसको थोड़ा भी हम लोग। अपवाद में कार्बन एक अप्रूफ हीरा है जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, मतलब हीरा जो है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है ये। लेकिन ये है क्या, अधातु है, लेकिन इसमें कुछ धातु का गुण मिल रहा है, इसी कारण इसको हम लोग अपवाद में लिख रहे हैं। उसके बाद विद्युत व उष्मा के चालक, अभी हम बताए कि धातुएं विद्युत व उष्मा की सुचालक होती है, मतलब सुचालक मतलब विद्युत को उत्पादन करती, विद्युत धारा इसमें उत्पन्न होती है। और अपवाद में हो गया सीसा, और जिसको हम लोग पीबी लिखते हैं इसका सिंबल, मरकरी जिसको Hg कहते हैं, कुचालक होते हैं। दोनों ऐसे हैं धातु में भी अपवाद में जो क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, इससे विद्युत का उत्पादन नहीं होता, नहीं उष्मा का उत्पादन होता है। उसके बाद अधातु विद्युत व उष्मा की कुचालक हो, धातु क्या होती है, विद्युत और उष्मा की कुचालक होती है, मतलब इससे विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होती है, नहीं उष्मा का उत्पादन इससे होता है। अपवाद में इसका क्या है, ग्रेफाइट, जानते हैं पेंसिल का जो नोकी होता है उसको हम लोग ग्रेफाइट बोलते हैं। वो अधातु होते हुए भी विद्युत को उत्पादन करता है, उष्मा को उत्पादन करता है। अध्वनिक, अभी हम बताए थे कि अगर कोई धातु को कठोर सतह पे अगर फेंकते हैं तो उसमें कुछ टन जैसे आवाज निकलता है, सोंडस आवाज निकलता है, लेकिन अधातु को जो हम लोग फेंकते हैं सतह पे तो आवाज ना के बराबर निकलता, हल्का आवाज निकलता है, पता नहीं चलता है। ठीक है, तो ये था हमको धातु अधातु। इसके बाद हम पॉइंट 1-2 और करवाएंगे, आप लोग इसको पहले नोट कर लीजिए। 5वां पॉइंट है मेरा कि रूप। रूप मतलब क्या, धातु और अधातु जो है कमरे के ताप में कौन सा अवस्था में पाए जाते हैं। जानते हैं अवस्था 3 होता है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था। तो धातु जो है कमरे के ताप में ठोस अवस्था में पाई जाती है। एक मरकरी है जो जिसको हम लोग पारा बोलते हैं, वो कमरे के ताप में गैसीय द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। ये याद रखिएगा कि मरकरी जो है कमरे के ताप में भी द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, और अधातुएं ठोस भी होती है कमरे के ताप में, और क्या होती है, गैसीय अवस्था में पाई जाती है। लेकिन अपवाद में एक ब्रोमीन अधातु होते हुए ये द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। ब्रोमीन जो है द्रव अवस्था में पाई जाती है, जबकि अधातु क्या होता है, ठोस होता है या गैसीय होता है। 6ठा हो गया घनत्व समानता। घनत्व मतलब क्या, डेंसिटी, इसका किसका घनत्व मतलब गहराई, कितना गहराई, जैसे तेल है, मिल्क है, ये सब गहराई नापते हैं। तो जैसे घनत्व हो गया, घनत्व अधिक घनत्व उच्च गलनांक होता है। मतलब घनत्व यहाँ इसका मतलब हुआ कि धातु को जो है पिघलाने के लिए बहुत ज्यादा तापमान की जरूरत होती है। जैसे लोहा को पिघलाएंगे तो बहुत ज्यादा उसमें तापमान की जरूरत होगा, उसके तभी पिघलेगा। ठीक है, तो धातु को जो पिघलाने के लिए बहुत ही ज्यादा गलना और तापमान की जरूरत होती है, उस तापमान की जरूरत होती है। लेकिन सोडियम एवं पोटेशियम, जानते हैं, इससे पहले भी चर्चा की, सोडियम और पोटेशियम क्या है, ये मुलायम धातु, इसको चाकू से काट सकते हैं। तो सोडियम पोटेशियम का घनत्व तथा गलनांक क्या होता है, कम होता है। ठीक है, पूछा जाएगा तो धातुएं का घनत्व व गलनांक कम होती है। दोनों का क्या होता है, घनत्व और गलनांक कम होता है, किसका, धातु का। लास्ट पॉइंट है तन्यता। बताएं धातु को क्या कहते हैं, पीट कर या तीर के तान कर उसको पतले तार में हम लोग बदल सकते हैं। जैसे तांबा का तन्यता, धातु को पीट कर पतले तार बदल सकते हैं। ऐसे तांबा का तार देख रहे, उसको पीट कर पतला तार हम लोग बना कर उसका रूप दे रहे हैं। ठीक है, तो जैसे उदाहरण में सोना हो गया, और धातुएं क्या होती है, तन नहीं होती, इसको तान के हम लोग कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो हम लोग भौतिक परिवर्तन देखे, किसका, भौतिक गुण देखे, धातु और अधातु का भौतिक गुण। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब के लिए शुक्रिया।